आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, सपने में भगवान को देखना, अगर आप सपने में भगवान को देखते हैं किसी भी तरह से, अगर सपने में आपको नजदीकी श्याम बाबा का मंदिर या बाबा श्याम का स्वरूप या बाबा श्याम के भक्त नजर आते हैं, तो क्या संकेत समझे ऐसे सपने अगर आते हैं तो श्याम भक्तों बहुत ही जरूरी बात है। और अगर आपके सपने में ऐसी बातें आ रही हैं तो आपको संभल जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुनेंगे तो आपकी जिंदगी में यानी कि साल 2024 में आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएंगे। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। श्याम भक्तों, अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब हम रात को सो जाते हैं या दिन में हम सो जाते हैं, यानी जब भी हम सो जाते हैं उस समय हमें स्वप्न आता है। कुछ स्वप्न जो होते हैं वो बहुत ही मनमोहक होते हैं और ऐसे मनमोहक होते हैं कि हम उसमें डूब ही जाते हैं। और जब हमारी नींद खुलती है और जब सामने कुछ नहीं होता तो हमें अफसोस होता है, काश ये सपना सच हो जाता। कुछ सपने ऐसे भी आते हैं जो कि काफी खतरनाक होते हैं, काफी डरावने होते हैं। हम कभी कभी सपने में ये देख लेते हैं कि हमारे प्रियजन की मृत्यु हो गई या जिसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई, हादसा हो गई। और जब हम ये सपने में देखते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। आपने महसूस किया होगा, कभी ऐसा आपने सपना देखा होगा कि आपने ये देखा हो कि आपके प्रियजन के साथ कुछ अनहोनी घटना घट गई या कोई ऐसी बात हो गई और उसको देखकर आप बहुत तेज तेज रो रहे हैं, क्योंकि सपना जो होता है वो रियलिटी होता है। उसमें ऐसा लगता है कि वास्तव में वो घटना जो होती है हमारे साथ घटित हो रही है, हमारे साथ हो रहा है, वो रियलिटी में हो रहा है। अब हमें जब वो सामने से दृश्य नजर आता है तो उसे देखकर हम घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और हमारी आंखों से ऐसे आंसू निकलते रहते हैं। और जैसे ही हम सुबह उठते हैं, यानी कि बीच में हमारी आंख खुल जाती है घबराहट में, तो हम देखते हैं कि हमारी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। और जिस प्रियजन को लेकर हम ऐसा बात सोच रहे थे वो तो हमारे पास में ही है, हमारे बगल से ही है, और उसके साथ जब सपने में देख रहे थे तो ऐसी ऐसी बातें चल रही थी। तो श्याम भक्तों, जब ऐसी बात आती है तो हम अपने आप को बहुत ही सुकून महसूस करते हैं। प्रियजन के प्रति है वो और ज्यादा प्यार बढ़ जाता है, उसको हम गले लगाते हैं, उसकी हम केयर करने लगते हैं, उसका ध्यान रखने लगते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि भगवान ऐसे सपने कभी सच ना हो। तो श्याम भक्तों, जब एक खुशी का समय आता है, यानी खुशी वाला चीज देखते हैं कि सपने में हम करोड़पति बन गए हैं या हमें बंगला मिल गया है, तब हम ये सोचते हैं काश सारे सपने ऐसे ही सच हो जाए। और हम ऐसे कभी कभी मुंह से बोल भी देते हैं काश ऐसे सपने सच हो जाया करें। तो ऐसे सपने मतलब सुख वाले सपने सच हो जाया करें। और जब ऐसे डरावने सपने आ जाते हैं और इस तरह की हम जब सपने देख लेते हैं तो अपने आप को कोसते हैं कि ऐसा सपना मुझे क्यों आया। और हम अपने प्रियजन के प्रति काफी चिंतित होते हैं और उपाय ढूंढने लगते हैं कि ऐसा कभी ना हो। बहुत सारे लोग तो श्याम भक्त तो ये कहते हैं कि अगर ऐसी कोई घटना हम नजर आती है, हम सपने में ये देखते हैं कि हमारे प्रियजन हमसे बिछड़ गए या कोई अनहोनी हो गई उसके साथ, तो ऐसा माना जाता है जब आंख खुलती है और जब हम उनको अपने समीप पाते हैं तो ये माना जाता है कि उनकी आयु में वृद्धि हो गई। ऐसा आपने सुना होगा और ऐसा लोग मानते भी हैं। ये सोचकर वो संतुष्ट हो जाते हैं, चलो कि ये सपना आया था, अब कम से कम ये है कि इनकी आयु बढ़ गई। ये सोचकर अपने मन को तसल्ली दे देते हैं और ये सोचकर शांत हो जाते हैं। श्याम भक्त, तो क्या ये सच है कि अगर कोई हम इस तरह की सपने देख लेते हैं उसके बाद उनकी आयु बढ़ जाती है? ये तो भगवान ही जानते हैं। श्याम भक्त, तो मैं आपको किसी भी प्रकार से ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है या ये सही है। श्याम भक्तों, ये तो हमारी श्रद्धा है, हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं ये कहकर चलो मेरे प्रियजन की उम्र बढ़ गई। तो हर कोई तो यही सोचेगा कि मैं भी ऐसे सपने में देखूं ताकि मैं भी अपने प्रियजन की उम्र बढ़ा लूं। भगवान का नाम कोई लेता नहीं है और यही सोचता रहता है कि मुझे भी ऐसे सपने आ जाए ताकि मैं भी अपने प्रियजन की उम्र बढ़ा लूं। परंतु श्याम भक्तों, सब कहते हैं ना कि सपने में भी बुरी बातें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसे बुरी सोचते हैं तो वो हमारे सामने हकीकत भी हो सकती है कभी ना कभी। इन बातों को हमें ध्यान रखना होता है और ऐसा माना जाता है कि जैसा कि हम सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ हो जाता है। श्याम भक्तों, कभी कभी हम सपने में ये भी देखते हैं कि हमें कोई बुरी आत्मा यानी बुरी शक्ति हम पर हावी हो चुकी है, हम पर हावी होकर हमें परेशान कर रही है। अगर आपको कभी ना कभी ऐसे सपने आए होंगे तो आप समझते जरूर होंगे
होंगे कि जब आपको ऐसा सपना आया होगा और जब आपने चीखने की कोशिश की होगी तो आपके मुंह से आपकी आवाज बंद हो चुकी होगी और आपको ऐसा लगा होगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आप हिल क्यों नहीं पा रहे। आपका जो शरीर होगा, वो जो बुरी शक्ति होगी वो आपके ऊपर हावी होगी, आपके शरीर को बुरी तरह से शिथिल कर देगी, यानी कि ऐसा कहते हैं ना स्टैचू बना देना, यानी कि हम सपना देख रहे हैं परंतु वो हमें हकीकत नजर आ रही है। श्याम भक्तों, जब हम बुरी शक्तियों को देखने लगते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे, हम अपने प्रियजन को बहुत तेज आवाज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो बुरी शक्ति हमें हिलने तक नहीं दे रही। और श्याम भक्तों, जब ऐसा सपना आता है तो उसके बाद जब ये सपना टूटता है, जब हमारी आंखें खुलती हैं तो तब हम उठ के घबरा के बैठते हैं और कमरे में जब अंधेरा होता है तब हम टॉर्च वगैरह यानी कि लाइट वगैरह जलाते हैं और उसके बाद अपने मन को तसल्ली देते हैं कि नहीं, ये तो एक सपना ही था। श्याम भक्तों, अगर ये सोचिए सपना न होकर अगर सच हो जाए तब आपकी जिंदगी पर क्या घटित होगी। यानी अच्छे सपने में तो आप राजा बन जाएंगे, परंतु अगर गलत सपने आ जाए तो क्या होगा। श्याम भक्तों, सपने देखने का सभी का हक है और सपना कौन कैसे देखेगा ये आप डिसाइड नहीं करते, ये परमात्मा और हमारी आत्मा यानी हमारा मन, यानी जैसा कि हमारा मन है, अन्न है और परमात्मा है, यह आंतरिक शक्ति है, वो तय करती है कि आपको कौन सा सपना किस दिन किस प्रकार से दिखाना है। परंतु श्याम भक्तों जानते हैं कि ऐसे सपनों की क्या मतलब होते हैं, क्यों देखते हैं हम ऐसे सपने, क्यों आते हैं। श्याम भक्तों, जब हमारे दादाजी थे तो दादाजी हमें यही बताते थे कि सपना जब अगर किसी को आए, इस तरह के सपना यानी भूत प्रेत का सपना है, तो जब हम खेलने जाते हैं, बाहर घूम के आते हैं, घूम फिर के आते हैं और घूम फिर के आने के बाद, बचपन की बात बता रहा हूँ, जब हमारे दादाजी हमें बताते थे, जब हम बाहर से घूम फिर के आते थे और रात्रि के समय हमें जब इतने बुरे बुरे सपने आते थे, ना कोई ऐसी बातों को सुनते थे ना कुछ सुनते थे, परंतु ऐसे सपने आते थे तो वो एक ही बात बोलते थे कि तुम बाहर से घूम गए हो, न जाने कहाँ कहाँ से चल के आए हो, तुम्हारे पैर गंदे हैं और तुम आके ऐसे बिस्तर पर बैठ गए हो और बिस्तर पर बैठकर ऐसे सो जाते हो बिना पैर हाथ धोए, मुंह हाथ धोए हुए आकर, तो वो सपने तुम्हें आते हैं, इस तरह से वो बताते। परंतु हम लोग ऐसे ही सोच के छोड़ देते थे, हाँ ऐसा हो सकता है। बचपन में देखिए, हर कोई जब बचपन में होता है तो इतना पूजा पाठ कौन करता है, क्योंकि अभी तो धार्मिक दुनिया हो गई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पूजा पाठ करना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं जो भक्ति के मार्ग में चलते हैं। परंतु जब पुराना समय था तो हमारे दादाजी पूजा पाठ कराते थे, पूजा पाठ कराने के लिए जाते थे तो हम भी उनके साथ जाते थे और उनको देखते थे पूजा पाठ कराते हुए। कभी किसी समारोह में जाते थे, हमें आगे साइकिल पर बिठा लेते थे और हम उनके साथ जाते थे और ये सब चीजें देखते थे। हम लोग तो, हमारे जो दादाजी थे वो विद्वान थे और सब कुछ जानते थे। तो श्याम भक्तों, मैं बात कर रहा हूँ सपने का। अगर मान लीजिए आपने इन सारे सपनों को देखा, हो सकता है आपके मन में ऐसी बातें चलती हो या हो सकता है कि इसके कुछ न कुछ संकेत हो, परंतु श्याम भक्तों आज मैं आपको वो संकेत बताने वाला हूँ। अगर बाबा श्याम आपको सपने में आकर आपसे कुछ कह रहे हैं, श्याम भक्तों अब आप बाबा के दरबार से जुड़ चुके हैं और बाबा के दरबार से जुड़ने के बाद आपने पूजा पाठ आरंभ कर दिया है, बाबा के लिए व्रत भी रखते हैं, जब मन होता है तब आप व्रत रख लेते हैं और व्रत रखने के साथ साथ भगवान का ध्यान भी कर रहे हैं। श्याम भक्तों, जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं, यानी सुबह शाम आपने पूजा पाठ शुरू कर दी है, सुबह भी पूजा कर रहे हैं, शाम को भी पूजा कर रहे हैं, अपने पैर हाथ धो के पूजा कर रहे हैं, तो श्याम भक्तों जब हम नियम निष्ठा नहीं रखते, यानी कि हम भगवान को, ईश्वर को याद नहीं रखते, तब हमें वो बुरे सपने ही आते हैं। इस तरह के सपने आते हैं जो हमारे लिए कभी कभी खतरनाक सिद्ध भी हो सकते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों ऐसे भी हैं कि जो सपने देखते देखते सुबह उठे और उनको इतनी घबराहट हो गई, उनको इतनी बेचैनी हो गई कि उन्हें डॉक्टर तक के पास जाना पड़ा, उन्हें अजीब अजीब चीजें नजरें आने लगी, यानी कि जो बुरे सपने देखते हैं उन्हें अजीब अजीब चीज नजरें आती है, यानी कि कह सकते हैं जब मन में बेचैनी होती है, आंखों के सामने सब कुछ ऐसा नजर आता है तो हर चीज हमें डरावनी ही लगने लगती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का सपना अगर आपको आता है तो आप बहुत नसीब वाले हैं, खुश नसीब हैं कि बाबा श्याम के स्वरूप को आपने देखा, यानी कि जिस रूप को आपने देखा है, बाबा श्याम के शिष्य के रूप को देखा है, यानी बाबा श्याम के दरबार को देखा है, किसी भी श्याम भक्त को देखा है, या बाबा श्याम की जो निशान है या नारियल है, आपने इससे रिलेटेड कुछ भी देखा है, तो मान लीजिए बाबा
श्याम की महिमा आपके ऊपर बनी हुई है, बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर अति बनी हुई है। आप नसीब वाले हैं जो आपको ये सपने आ रहे हैं, और बाबा श्याम आपको इससे ये बताना चाह रहे हैं कि स्वप्न के द्वारा जब बाबा श्याम स्वप्न में दर्शन देते हैं तो आपको जल्द से जल्द बाबा के दरबार यानी कि बाबा की शरण में जाना चाहिए और बाबा श्याम को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हर किसी के सपने में बाबा श्याम नहीं आते, और जिसके सपने में बाबा श्याम आते हैं उनकी बाबा श्याम किस्मत बना देते हैं, उनकी नैया पार लगा देते हैं। बाबा श्याम जो है वो आपके साथ साथ चलते हैं, यानी कि आप एक कदम बढ़ाते हैं तो वो दूसरा कदम बढ़ाते हैं, वो आपके ऊपर हर वक्त नजर रखते हैं। श्याम भक्तों, कोई भी बुरा काम करने से पहले अगर आपके मन में कोई भी तरह का ये मन में किसी के प्रति द्वेष है और आप सोच रहे हैं कि मैं इसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं भी इसके साथ ये करूं, मैं इसके साथ बदला पूरा करूं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, बाबा श्याम आपके साथ रहते हैं। और आप अगर कोई भी बुरा काम करने वाले हैं या आप कुछ बुरा देखने वाले हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, साथ में आपके कोई खड़ा है, बगल से कोई खड़ा है जो आपके ऊपर 24 घंटे नजर रखता है। यानी अगर आप बाबा से जुड़े हैं, बाबा की भक्ति करते हैं, तो बाबा आपके साथ साथ चलते हैं, हर वक्त आपके ऊपर नजर रखते हैं। आपका एक परिवार है तो परिवार के साथ आप सुखपूर्वक रहिए और किसी भी वाद विवाद में ना पड़े आप, और किसी भी तरह की झंझट में ना पड़े। आप किसकी कितनी सेवा करते हैं, आपका बर्ताव क्या है, आपका नेचर क्या है, ये सब कुछ बाबा श्याम जानते हैं। बाबा श्याम आपके साथ साथ चलते हैं। ऐसे एक बात नोट कर लीजिए, बाबा श्याम सपने में आना, इसका मतलब खाटू धाम जाके हाजिरी लगाना जो है वो तो अपनी जगह है। वो तो आपको जब भी समय मिले एक बार बाबा के दरबार आप जाइए, जब भी समय मिले। मैं नहीं बोलता हूँ कि सपना आते ही तुरंत चले जाना है। सपना आने का मतलब ये है कि बाबा जानते हैं कि आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस कैसी है, वो आपको उस काबिल बना देंगे या आपको ऐसी सद्बुद्धि दे देंगे कि आप वहां तक पहुंच ही जाएंगे और कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा आपके लिए। सपना अपनी जगह है, परंतु आपको सिर्फ अपने आप को सुधारना है, अपने आप को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, आगे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं वहां जाके क्या कर रहा हूँ, किसके साथ मैं बुरा बर्ताव कर रहा हूँ, किसको मैं गलत नजरों से देख रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। ये सब चीज को करने से पहले अपने आप को एक बार जरूर सोच लीजिए। अगर आप बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं, बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं, तो आपको ऐसे कामों से आज ही बच जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करेंगे, बाबा श्याम को मानते हैं, बाबा श्याम की पूजा करते हैं और ये भी जानते हैं कि अरे भगवान है, भगवान तो दिखाई नहीं देते, परंतु बाद में आके बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं और उसके बाद भगवान को भजन वगैरह सुनाते हैं, और परंतु बाद में जाके कुछ अलग ही काम करते हैं। तो ये सारी चीजें बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाबा श्याम सपने में आ जाए तो समझ लीजिए अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पित कर देना है, यानी कि ईमानदारी के मार्ग पर चलते हुए, भक्ति के मार्ग में चलते हुए, चीजों को देखते हुए आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और साथ में अगर कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है या किसी के साथ गलत कर रहा है, तो आपका एक फर्ज ये भी होता है कि आप उसको किस तरह से बचाते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये भी बाबा श्याम नोट करते हैं, बाबा श्याम देखते हैं। बाबा श्याम को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। बाबा श्याम के दरबार में तो लाखों करोड़ों लोग हर रोज जाते हैं दरबार में दर्शन करने के लिए। क्या बाबा श्याम सबका काम बना देते हैं एक ही बार में? आपने देखा होगा कितने सारे लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखते रहते हैं, जो बाबा श्याम को मानते हैं उनके साथ कितनी कितनी दिक्कतें हैं, कितनी कितनी प्रॉब्लम्स है। बाबा श्याम से कब से जुड़े हुए हैं, बाबा श्याम से अर्जी लगा रहे हैं, परंतु बाबा श्याम ने अभी तक अर्जी या अरदास पूरी नहीं की। तो ऐसी क्या गलती कर दिया उन्होंने जिनसे बाबा श्याम अभी नहीं सुन रहे? श्याम भक्तों, बस ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है जिसके कारण से बाबा श्याम हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। हालांकि वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्य जो जुड़े हैं, हमारे घर में रहते हैं, हम पर ध्यान रखते हैं, हम पर अपना आशीर्वाद रखते हैं। परंतु क्या है, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो बाबा श्याम हमें बचाते जरूर है, परंतु ये है कि हमें समझ जाना चाहिए अगर ज्यादा गलत किए तो बाबा श्याम फिर उसी दिन हमसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और फिर हम मनाने की कोशिश करते हैं तो बाबा श्याम मानते नहीं है, सुनते नहीं है हमारी बात बाबा श्याम। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम को सुनाइए, बाबा श्याम को अपना बनाइए, बाबा श्याम से कह दीजिए बाबा श्याम हमसे नाराज ना होए, बाबा श्याम हम पर अपनी कृपा करे, दया करे, दृष्टि करे। एक साल गुजरता है, नया साल आता है,
हमारे कितने साल गुजर जाते हैं, कितने साल नए आ जाते हैं श्याम भक्तों, परंतु हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। बाबा श्याम से प्रार्थना करिए, बाबा श्याम आपने स्वप्न में दर्शन दिए, हमारे बिगड़े कामों को बना दीजिए। तो देखिएगा बाबा श्याम आपके बिगड़े कामों को बनाएंगे किसी न किसी रूप से, परंतु आपको नित्य अपना कर्म करते रहना चाहिए, बाबा श्याम का ध्यान करते रहना चाहिए और भजन मंत्र शक्ति की बातों को सुनते रहना चाहिए, इससे आप बाबा श्याम को पूर्ण तरह से समर्पण हो सके, बाबा श्याम से जुड़े रह सके, बाबा श्याम से हर वक्त, हर दिन, हर पल जुड़े रह सके, क्योंकि भजन मंत्र शक्ति पर बाबा श्याम के दर्शन भी कराते हैं, बाबा श्याम की बातें सुनाते हैं। श्याम के समक्ष हम डाकिया बनकर जाते हैं और आपकी अर्जी भी लगाते हैं। भक्तों, जब तक बाबा श्याम ये सेवा कराते रहेंगे तब तक तो हम करते रहेंगे, उसके बाद बाबा श्याम जाने और बाबा श्याम के भक्त जाने, जैसी बाबा श्याम की मर्जी, जैसी बाबा श्याम की इच्छा। तो होपफुली श्याम भक्तों, आप इन सभी बातों से कुछ न कुछ आपको सीख जरूर मिली होगी और अब आप समझ गए होंगे कि बाबा श्याम के स्वप्न आते हैं, यानी किसी भी बुरे सपन को दूर करने के लिए हमें भक्ति भाव पे चलते रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। आपने जब से भक्ति करनी शुरू की होगी श्याम भक्तों, आपको बुरे सपने आने बंद हो चुके होंगे। अब आप देखते होंगे जो पहले बुरे सपने आते थे वो आपके अब बंद हो चुके होंगे। अब आपके मन में सिर्फ बाबा श्याम बसते हैं, बाबा श्याम के भक्त बसते हैं और बाबा श्याम की बातें बसती है। तो बुरे सपनों का अंत हो चुका है और अब आप भक्ति के मार्ग पर चल चुके हैं, तो बाबा श्याम ही श्याम नजर आते हैं। इसी बात पर कह दीजिए, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। श्याम बाबा ऐसे ही कृपा बनाए रखना। आप सभी श्याम भक्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम।